हेलो एवरीवन, वेलकम टू IFS। सो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए और एक नई स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्कीम जिसका नाम है धीरूभाई अंबानी स्कॉलरशिप प्रोग्राम। हर साल रिलायंस फाउंडेशन ऑफर करता है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को। अब हम देखेंगे कि कौन कौन बच्चे एलिजिबल होते हैं, ग्रेजुएट वाले, पोस्ट ग्रेजुएट वाले या फिर और कई बच्चे जो एलिजिबल होते हैं इस प्रोग्राम के लिए। क्या स्कॉलरशिप अमाउंट उन्हें मिलने वाला है, क्या क्या पर्क्स होने वाले हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के। ओके, तो शुरू करते हैं हमारा ये सेशन। सबसे पहले स्कॉलरशिप प्रोग्राम ये जो है ये क्या है, व्हाट इज धीरूभाई अंबानी स्कॉलरशिप। ओके, सो हर साल रिलायंस फाउंडेशन ऑफर करता है अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स टू 5000 मेरिटियस स्टूडेंट्स। हर साल 5000 बच्चों को, मेरिट स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम मिलता है। बराबर है, ये स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है। ओके, फॉर व्हाट पर्पस? फॉर देयर कॉलेज एजुकेशन, फॉर empowering them to continue their studies without financial burden। यस, सबसे महत्वपूर्ण बात है ये कि कोई भी फाइनेंशियल बर्डन उन्हें ना हो उनके पढ़ाई के दौरान। उसी के लिए ये धीरूभाई अंबानी स्कॉलरशिप ने क्या किया है, एक बहुत अच्छा अमाउंट ऑफर किया है। लेकिन ये मिलेगा किसको? सिर्फ उन्हीं बच्चों को जो मेरिट आएंगे। ओके, जो 5000 मेरिटियस बच्चे हैं, सिर्फ उन्हीं को ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम मिलने वाला है इन देयर अंडर ग्रेजुएट। ओके, दिस स्कॉलरशिप एम इज टू इनेबल स्टूडेंट्स to become successful professionals and realize their dreams। अब ठीक है, पढ़ाई तो करनी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उन्हें सपोर्ट किया जाता है। एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल आप कैसे बन सकते हो, आपका ड्रीम क्या है, आप उस ड्रीम को कैसे चेस कर सकते हो। यहाँ पे स्कॉलरशिप अमाउंट तो मिल रही है, लेकिन इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का पर्क ये है, एक फायदा ये है कि आपके कनेक्शंस बढ़ने वाले हैं। ओके, कनेक्शन कैसे बढ़ने वाले हैं आपके? तो ऑब्वियसली आप जुड़ जाओगे वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के साथ, आपका एक नाम जुड़ जाएगा उसके साथ। धीरूभाई अंबानी स्कॉलरशिप जिनको मिल रही है, एक तो सिर्फ 5000 बच्चे हैं, मेरिट स्टूडेंट्स होते हैं वो, ऐसे किसी को भी वो उठाएंगे नहीं, लेकिन जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे, ओके, जिनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन एकदम बराबर हो, अच्छी हो, जिनके ड्रीम्स हाई हो, यस, जो एक्चुअली कुछ करना चाहते हो, तो उन सभी के लिए, उन सभी का इवैल्यूएशन होता है और उन्हीं को ये स्कॉलरशिप अमाउंट ऑफर की जाती है। ओके, सो द scholarships aim to enable students to become successful professionals and realize their dreams, unlocking their potential to lift themselves in their communities up and contribute towards India's future socio-economic development। ओके, सो इन सभी बातों को सपोर्ट किया जाता है यहाँ पर। नाउ वो सभी बच्चे जिनका हाउस होल्ड इनकम ये कम है, कितना, 15 lakhs के अंदर। ओके, जिनका एनुअल इनकम ये 15 लाख से भी कम है, उन सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। और एक क्राइटेरिया है उनका कि द स्टूडेंट्स मस्ट एनरोल्ड इन द फर्स्ट ईयर, दैट इज एकेडमिक ईयर 24-25 में उनका क्या है, एडमिशन होना चाहिए। वो फर्स्ट ईयर के बच्चे होने चाहिए। ओके, ऑफ देयर अंडर ग्रेजुएट स्टडीज परसिंग एनी सब्जेक्ट स्ट्रीम कैन अप्लाई। ओके, एनी सब्जेक्ट एनी कैटेगरी कैन अप्लाई, बट द टू कंडीशंस आर गिवन हियर। एक तो उनका इनकम 15 लाख के अंदर होना चाहिए, सेकेंड थिंग कि वो फर्स्ट ईयर के बच्चे होने चाहिए। ओके, अब जो सिलेक्टेड स्कॉलर्स हैं उनका क्या? तो सिलेक्टेड स्कॉलर विल रिसीव अ स्कॉलरशिप ऑफ अबाउट 2 lakhs, अप टू 2 lakhs। कब तक? जब तक उनका डिग्री प्रोग्राम शुरू है तब तक उनको टोटल 2 lakhs इतनी स्कॉलरशिप मिलने वाली है। इट इज अ ह्यूज अमाउंट। यस, in addition to the scholarship grant, the Reliance Foundation undergraduate scholarships will provide scholars an opportunity to be the part of a vibrant alumni network। और क्या चाहिए? यस, इतने बड़े नाम के साथ आपका नाम जुड़ने वाला है। ओके, एक वाइब्रेंट एल्यूमिनी नेटवर्क आपका बन रहा है एंड एन इनेबलिंग सपोर्ट सिस्टम दैट विल क्रिएट अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन देयर लाइव्स एंड करियर ट्रैजेक्टरीज। ओके, सो ये तो फायदे होते हैं इसके, इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के। अब अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के बारे में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे तो स्कॉलरशिप के फीचर्स क्या क्या है। एक, सबसे पहला, ये सपोर्ट करता है किसको? मेरिटियस स्टूडेंट्स को from all corners of the country with an undergraduate college education। Okay, for first year students studying in any stream of their choice। Okay, so ये कुछ बातें मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रही हूँ, the things that I'm highlighting here। Okay, एक तो वो मेरिटियस स्टूडेंट्स होने चाहिए। ओके, उसके बाद वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होने चाहिए, स्टडिंग इन एनी स्ट्रीम ऑफ देयर चॉइस, अवॉर्डेड ऑन अ मेरिट कम मीन्स। मेरिट कम मीन्स मतलब जो बच्चे उनके एप्टीट्यूड टेस्ट में मेरिट में आते हैं, फर्स्ट कुछ रैंक्स में आते हैं, उन्हीं उन्हीं को ये अवार्ड मिलता है। ओके, अप टू 5000। अब 5000 ये जो
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये भी कम नहीं है, आपको तो खाली एक सीट चाहिए। यस, 5,000 बच्चे हैं, आपको सिर्फ एक ही जगह चाहिए, आपकी जगह, आपको सिर्फ उस पर फोकस करना है। ओके, सो अप टू 5,000 अंडर ग्रेजुएट स्कॉलर्स विल बी सिलेक्टेड। The total amount of scholarship available over the duration of the degree program will be up to rupees annual 2 lakhs. 2 lakhs. Yes. So scholarship will go beyond the financial support with students automatically gaining network opportunities through a strong alumni network. ये सबसे अहम फायदा है इस स्कॉलरशिप का। यस, कि आपका नेटवर्क बढ़ेगा। यस, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी आगे। ओके, फिर अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में, यस, एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म, जो उनकी जो वेबसाइट है वहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म उनका अवेलेबल हो जाएगा। स्टूडेंट्स विल स्टार्ट द एप्लीकेशन प्रोसेस बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन बिलो। अब एप्लीकेशन के दौरान आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं या फिर क्या क्या आपको फिल करना है। एक तो पर्सनल एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। यस, पर्सनल एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भरना है। एकेडमिक इन्फो भरनी है। अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स, अगर आपके कुछ अचीवमेंट्स होते हैं, कुछ अवार्ड्स आपने गेन किए हैं नेशनल लेवल स्टेट लेवल पर, तो वो आपको ऐड करना होता है। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ओके, जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वहां पर मेंशन होंगे वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करने हैं, वहां पर ऐड करने हैं। अब उनका होने वाला है एक एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है? द ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द एप्लीकेंट्स। जितने भी बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, उन सभी के लिए ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है ये कैसा है? मैंडेटरी है, कंपलसरी होता है। ओके, टेस्ट ड्यूरेशन रहेगा आपका 60 मिनट्स का एंड विल कंटेन 60 मार्क्स चॉइस क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 60 मिनट का पेपर होता है जहां पर आपको 60 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और ये सभी जनरल एप्टीट्यूड के हैं। ओके, क्या क्या पूछेंगे वो एप्टीट्यूड टेस्ट में? कंपोनेंट्स ऑफ द टेस्ट इंक्लूड वर्बल एबिलिटी, एनालिटिकल एंड लॉजिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी। ओके, एंड वी कैन प्रिपेयर दिस मच। ओके, एक नॉर्मल टेस्ट है जहां पे आपको साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, एक नॉर्मल एप्टीट्यूड टेस्ट है ये। ओके, इनिशियल सिलेक्शन कैसा होगा उनका? फर्स्ट लेवल सिलेक्शन होगा जहां पर एप्लीकेशंस विल बी इवैल्यूएटेड यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर। एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर में आपका कितना स्कोर आता है उसको ऐड करेंगे वो किसके साथ? तुम्हारे एकेडमिक स्कोर के साथ। यस, और आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ। लाइक पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या लिखेंगे वो? यस, क्या देखेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में? वो देखेंगे कि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो, आपका जो मंथली फैमिली एनुअल इनकम है वो 15 लाख के अंदर है। ओके, इतनी बेसिक सी बातें वो क्या करेंगे, आप इंडियन सिटीजन हो कि नहीं, ये 2-3 बातें वो क्या करेंगे, चेक करते हैं आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। ओके, तो ये है फर्स्ट लेवल का सिलेक्शन। अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट्स। यस, अनाउंसमेंट ऑफ द स्कॉलर्स अप टू 5,000 स्कॉलर्स, ये कब होगा? So all candidates will be evaluated on the basis of merit cum means. Yes, merit cum means मतलब ये टेस्ट में, ये पूरे इवैल्यूएशन में, ये जो हमारा फर्स्ट लेवल सिलेक्शन है, यहाँ पर जब इवैल्यूएशन हो जाएगा तो पहले 5,000 बच्चे जो रहेंगे, यस, वो सिलेक्ट हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे इस स्कॉलरशिप अमाउंट के लिए। ओके, अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ओके, सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका? एक तो वो इंडिया के रेसिडेंट होने चाहिए, दे शुड बी अ रेसिडेंट, yes, Indian citizen. They must pass standard 12th with minimum 60%. Okay, minimum 12th standard पास किया हो कितने परसेंट से? मिनिमम 60%. Currently enrolled in the first year, that is academic year 24-25 in a regular full-time degree course in any stream. एक तो रेगुलर चाहिए, फुल टाइम डिग्री कोर्स, और किसी भी स्ट्रीम का चलेगा। ओके, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? वो फर्स्ट ईयर का ही स्टूडेंट होना चाहिए जिसने अभी इस साल इनरोल किया है। ओके, या फिर अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं तो नेक्स्ट ईयर में वो जब 25-26 का फॉर्म निकलेगा तो उसने, जब वो फर्स्ट ईयर में रहेगा 25-26 में, तब उसको वो फॉर्म भरना है। अब आपको यहाँ पे फोकस क्या करना है? तो फोकस सिर्फ इतनी बात करनी है कि वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होना चाहिए। ओके, स्टूडेंट्स हैव हाउस होल्ड इनकम विच इज लेस than 15 lakhs. Yes, which is less than 15 lakhs. Preference given to less than 2.5 lakhs. Obviously, because ये पूरा प्रोग्राम होता ही उसके लिए है कि आपका फाइनेंशियल बर्डन कम हो। yes, अब फाइनेंशियल बर्डन कम करना है तो ऑब्वियसली ये जो बच्चे रहेंगे जिनका सबसे लो इनकम है तो उनको प्रायोरिटी दी जाएंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मेरिट नहीं देखा जाएगा। यस, उनकी फैमिली इनकम लो है लेकिन उनका मेरिट अच्छा नहीं है तो उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ओके, क्राइटेरिया में बैठने को चाहिए कि आपका इनकम तो 2.5 लाख से कम है
लेकिन उसी के साथ साथ आप मेरिट में भी आए हो, ओके, तो प्रायोरिटी आपको दी जाएगी, ओके। सो इस बात पर ध्यान रखना। एप्टीट्यूड टेस्ट जो ये कंडक्ट करते हैं ये मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है। अगर आपका इनकम वगैरह सब ठीक है, आपने फॉर्म भी अच्छे से भरा है, लेकिन आपने उनका एप्टीट्यूड टेस्ट ही अगर अटेंड नहीं किया तो कोई फायदा नहीं, ओके। सो एप्टीट्यूड टेस्ट ये मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब ऐसे कौन से बच्चे हैं, ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं कि जो एलिजिबल नहीं होते हैं इस प्रोग्राम के लिए। तो स्टूडेंट्स हु आर द सेकेंड ईयर और हायर have started their courses from academic year 23-24 और बिफोर, ओके। सो बेसिकली फर्स्ट ईयर छोड़ के जितने भी बच्चे अप्लाई करेंगे आगे, लाइक सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वाले, तो वो कोई बच्चा एलिजिबल नहीं होते हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। स्टूडेंट्स परस्यूइंग देयर डिग्री थ्रू ऑनलाइन, हाइब्रिड, रिमोट, डिस्टेंस और एनी अदर नॉन रेगुलर मोड। यस, अब ये तो मैंने पहले ही आपको बोल दिया कि एक बात कि जो बच्चे एलिजिबल होते हैं तो वो कैसे है, एक तो वो रेगुलर वाले चाहिए, रेगुलर फुल टाइम वाले बच्चे चाहिए वो, ओके। तो ऑब्वियसली कि अगर रेगुलर वाला बच्चा है और दूसरा है कि जो डिस्टेंस लर्निंग कर रहा है, तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, ऑब्वियसली जो रेगुलर वाला है, ओके। ये जो हाइब्रिड वाले होते हैं या फिर रिमोट या फिर डिस्टेंस लर्निंग वाले होते हैं वो बच्चे एलिजिबल नहीं है इसके लिए, ओके। स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड डिप्लोमा आफ्टर 10th स्टैंडर्ड, यस, बिकॉज 12th का क्राइटेरिया इज कंपलसरी, 12th स्टैंडर्ड कंपलसरी है जहां पर आपको 60% मिनिमम मार्क्स चाहिए, ओके। तो ये भी बच्चे क्या है जो डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो एलिजिबल नहीं होते हैं इस धीरूभाई अंबानी स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्कीम के लिए, ओके। देन स्टूडेंट्स परस्यूइंग 2-year अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज हु आर एलिजिबल विद द डिग्री कोर्सेज ऑफ ईयर्स लाइक 3 years and 4 years, ओके, वो बच्चे एलिजिबल है। बट फॉर 2-year अंडर ग्रेजुएट वो बच्चे एलिजिबल नहीं होते हैं इसके लिए। स्टूडेंट्स हु डू नॉट आंसर द मैंडेटरी एप्टीट्यूड टेस्ट आर फाउंड चीटिंग ड्यूरिंग द टेस्ट, ओके। अगर चीटिंग करते वक्त कोई बच्चा पकड़ा जाए तो वो भी आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा ये टेस्ट के लिए, उसको ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम नहीं मिलेगा, यस। और जो बच्चों ने है ना जो मैंडेटरी एप्टीट्यूड टेस्ट अगर वही दी नहीं है तो वो भी अप्लाई नहीं कर पाएगा आगे। अब बात करेंगे हम पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स के बारे में, ओके। पहले हमने बात की अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के बारे में, अब हम बात करेंगे पीजी के बच्चों के बारे में, ओके। सो अगेन रिलायंस फाउंडेशन पीजी स्कॉलरशिप्स विल आइडेंटिफाई एंड select the best and brightest students in India through a rigorous and competitive selection process। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 100 बच्चों को मिलने वाला है। Only 100 PG scholars will be selected। अरे 100 बच्चों को ही सिलेक्ट करना है और उनका फ्यूचर इतना ब्राइट बनाना है तो वो प्रोसेस भी उतना ही तगड़ा होगा, बराबर है ना। तो लेकिन डरना क्या है, यस, आपको क्या करना है, सिर्फ एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो जो इनका क्राइटेरिया है, अगर आप अभी बीएससी कर रहे हो, अभी आप अगर बैचलर्स डिग्री में हो और आपको अप्लाई करना है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो ना अभी भी। यस, इफ यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ यूजी यू कैन स्टडी वेल फॉर पीजी स्कॉलरशिप्स, यस, यू कैन डू दैट। The scholarship will be granted on the basis of merit again. Up to 100 PG scholars will be selected. Only 100 PG graduates. Yes, आप उसमें से एक हो सकते हो। Yes, आई एम श्योर आप जरूर उसमें से एक होंगे, लेकिन आपको क्या करना है, इनका पूरा जो क्राइटेरिया है वो अच्छे से फॉलो करना है। The total amount of scholarship available over the duration of the degree program will be up to rupees and are 6 lakhs. Yes, 6 lakhs. आपके पढ़ाई के दौरान आपको 6 lakhs मिलते हैं, ओके। दिस इज अ वेरी बिग अमाउंट एंड वेरी बिग थिंग at the same time, okay। 80% of the funds will be granted in advance at the start of each academic year to use for tuition and direct academic expenses। 80% जो फंड होता है वो आपको पहले ही ईयर में मिल रहा है, यस। आपका जो फर्स्ट ईयर है उसके शुरुआत में ही आपको 80% क्या है फंड मिल जाता है, इसके लिए फॉर कैरी आउट ऑल योर ट्यूशन फीस एज वेल एज योर एकेडमिक एक्सपेंसेस। रिमेनिंग 20% फंड जो है वो आपको ग्रांट किया जाता है अपॉन रिक्वेस्ट टू सपोर्ट प्रोफेशनल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग इनडायरेक्ट एकेडमिक एंड पर्सनल डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। और क्या चाहिए, यस, जो क्या इंक्लूड करता है, हम आपके कॉन्फ्रेंस रिलेटेड एक्सपेंसेस जो है वो भी वो इंक्लूड करता है। अगर आपको कुछ सेमिनार्स अटेंड करने हैं, आपको वर्कशॉप्स अटेंड करना है, आपको या फिर कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है, उसके लिए जो फंडिंग कर रहा है वो भी आपको यहाँ पर मिलता है, यस। वो भी क्या है आपको इस धीरूभाई अंबानी स्कॉलरशिप प्रोग्राम में मिल जाता है, यस, एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग। Scholars will also benefit from additional engagement and development activities, including the chance to attend talks and workshops with leading global experts, opportunities to apply for the mentoring, internships,
volunteering opportunities, a strong alumni network, and more. Yes, and will join a vibrant community of scholars that will be at the forefront of creating and building a new India. Yes, so basically जितने ये 100 बच्चे हैं जिनको ऑफर हुई है स्कॉलरशिप, उनका फ्यूचर तो ब्राइट है, हम ऐसा कह सकते हैं। यस, क्योंकि वो जुड़ जाएंगे इस नेम के साथ, धीरू भाई अंबानी नेम के साथ, जहां पर ना रिलायंस फाउंडेशन के साथ जुड़ेंगे वो, तो उसके बाद क्या है, उनको बहुत अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। ओके, एप्लीकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, दिस इज फॉर पीजी स्टूडेंट्स। ओके, एलिजिबिलिटी क्वेश्चनरी क्या है, टू अप्लाई स्टूडेंट्स नीड टू फर्स्ट फिल द एलिजिबिलिटी क्वेश्चनरी इन आवर वेबसाइट। वेबसाइट पर जो भी क्वेश्चनरी रहेंगी वो एलिजिबल है कि नहीं, वो उस क्राइटेरिया में बैठ रहे कि नहीं, एक बेसिक से इन्फॉर्मेशन अगर वो पास कर लेते हैं तो फिर उनका एप्लीकेशन फॉर्म आगे कंटिन्यू हो जाएगा। ओके, तो एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, स्टूडेंट्स फिल एंड सबमिट एप्लीकेशन थ्रू द एप्लीकेशन पोर्टल, जहां पे आपको भरना है क्या, आपकी पर्सनल एकेडमिक और एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर डिटेल्स, 2 लेटर्स ऑफ रेफरेंसेस। लेटर ऑफ रेफरेंस क्या होता है, मतलब कि आपको रेफर करने वाले हैं वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। अब ये रेफर कौन करेंगे, तो आपके जो सीनियर टीचर्स होते हैं या फिर आपके कोई भी ना बड़े जो एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी आपके है तो प्रोफेशनल्स, तो ऐसे कोई भी प्रोफेशनल आपका क्या है, रेफरेंस लेटर लिख सकता है। ओके, जनरली ये हमारे कॉलेज के जो टीचर्स होते हैं, हमारे जो प्रोफेसर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स जो होते हैं, ये आपको रेफरेंस लेटर ऑफर करने वाले हैं। ओके, सो 2 लेटर्स ऑफ रेफरेंसेस, वन दैट अटेस्ट to your academic capabilities and one that attest to your character and leadership traits। मतलब 2 रेफरेंस लेटर आपको जो चाहिए, एक तो आपका एकेडमिक कैपेबिलिटी शो करेगा, यस, जहाँ पे आपको पूरा एकेडमिक कैपेबिलिटी है ना एक्सप्रेस हुई हो एक लेटर में, और दूसरी जो आपका कैरेक्टर और लीडरशिप क्वालिटीज जो है वो एक्सप्रेस करेगा। ओके, सो 2 एसेस आपको है ना, 2 एसेस आपको यहाँ पे अपलोड करने होते हैं। एक तो पर्सनल स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। व्हाट इज योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, लाइक कि मुझे ये स्कॉलरशिप अमाउंट क्यों मिलनी चाहिए, मुझे ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम क्यों चाहिए। ओके, ठीक है, एक फाइनेंशियल सपोर्ट आपके पास है, लेकिन और ऐसी क्या बातें हैं, लाइक आपके आपके क्या ड्रीम्स है, या फिर आगे आपका क्या है ना, लाइक आपको आगे क्या करना है। ओके, सो ये सभी के बारे में आपको लिखना है उस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में। ओके, वेदर आपको कुछ रिसर्च करना है, आपको कुछ साइंटिफिक है ना नॉलेज है, आपको उसमें कुछ और सर्च करना है, कुछ भी इंफॉर्मेशन रहती है आपके पास, कुछ भी डिटेल्स है, वो सब आपको इस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लिखना है कि जिसके लिए लाइक मुझे एक रिसर्च करना है और मुझे उसके लिए कुछ है ना फंडिंग चाहिए। ओके, अगर वो रिसर्च अच्छा है, यस, अच्छा है, मतलब कि वहाँ पे आप सच्ची में आगे वाले को लगता है, ये जो स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं उनको अगर लगता है कि ओके कि ये स्कॉलरशिप इनको मिलनी चाहिए, ये जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये जो वर्कशॉप लेने वाले हैं, यस, ये जो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने वाले हैं, ये वर्थ है, ये आगे जाके इंडिया का नाम कुछ रोशन करने वाले हैं, यस, तो वो क्या करेंगे, आपको ध्यान में रखते हुए आपका फॉर्म आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो रहती है वो भी यहाँ पे आपको अटैच करनी है। फिर एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बात करते हैं, तो ऑल एप्लीकेंट्स टू आंसर दी ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, test duration will be of 60 minutes and contain 60 multiple choice questions। components of the test again वही है कि वर्बल एबिलिटी आपको पूछा जाएगा, एनालिटिकल और लॉजिकल एबिलिटी पूछा जाएगा, और न्यूमेरिकल एबिलिटी भी आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। ओके, फिर इवैल्यूएशन स्टेज की बात करते हैं, तो फर्स्ट लेवल सिलेक्शन और यहाँ पे सेकंड लेवल, ऐसे 2 सिलेक्शन होते हैं। यूजी में हमने देखा था कि वहाँ पे सिर्फ फर्स्ट लेवल सिलेक्शन होता है, यहाँ पे 2 लेवल सिलेक्शन है। पहला फर्स्ट लेवल सिलेक्शन की अगर हम बात करें, तो एप्लीकेंट्स विल बी इवैल्यूएटेड by an expert panel of industry experts, academics and leaders in the field। ओके, और सेकेंड लेवल सिलेक्शन की बात करते हैं, अगर आप फर्स्ट लेवल क्रैक करते हो, यस, फर्स्ट लेवल आप पास करते हो, देन यू विल गो टू द सेकेंड लेवल सिलेक्शन, जहां पर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू प्रिपरेशन वेबिनार्स विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल कैंडिडेट्स। सो इंटरव्यूज विल बी हेल्ड वर्चुअली बाय द एक्सपर्ट पैनल, वर्चुअली मतलब ऑनलाइन मोड रहेगा। ओके, सो बेसिकली आपका क्या है, इवैल्यूएशन स्टेज में फर्स्ट लेवल अगर आप पास कर लेते हो तो सेकंड राउंड आपका इंटरव्यू का रहेगा, अगर वो भी आप पास कर लेते हो तो डायरेक्ट क्या है, आप वो 100 स्कॉलर में से एक हो जाओगे। अनाउंसमेंट ऑफ द स्कॉलर्स, अप टू 100 स्कॉलर्स, ऑल कैंडिडेट्स विल बी इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट। ओके, अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट वो क्या होंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एक है यहाँ पर, Reliance Foundation invites first year PG students who are enrolled full time in an eligible degree program in computer science, artificial intelligence, mathematics and computing, electrical or electronics engineering,
केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल एंड न्यू एनर्जी, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड लाइफ साइंसेज, इन सभी सब्जेक्ट के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। ओके, यू मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन ऑर्डर टू अप्लाई, बी आर रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यस, पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए फर्स्ट ईयर पीजी स्टूडेंट्स आप होना चाहिए, who secured a score of 550 to 1000 in the गेट एग्जामिनेशन। अगर आप गेट अपियर करते हो, यस, पीजी में अगर आप गेट अपियर करते हो और आपका स्कोर 500 टू 1000 के बीच में आता है, तो आप भी एलिजिबल हो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। बट व्हाट इफ कि अगर आपने गेट दी नहीं है, ओके, कोई बात नहीं, अगर आपने गेट नहीं दी है, स्टूडेंट्स हु हैव नॉट अटेम्प्टेड गेट बट हैव स्कोर्ड 7.5 और अबव इन देयर अंडर ग्रेजुएट सीजीपीए, ओके, आपका जो सीजीपीए है यूजी का, अंडर ग्रेजुएट का, वहां पर अगर आपको 7.5 और उसके अबव परसेंट है, यस, सीजीपीए 7.5 या फिर परसेंटेज, ओके, 75 के ऊपर है, तो आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। अब एलिजिबल डिग्री प्रोग्राम, सेम वही सब्जेक्ट्स है जो मैंने अभी अभी आपको बताया है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, वो सभी कैंडिडेट्स क्या है, अप्लाई कर सकते हैं। देन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते, तो फर्स्ट ईयर वाले तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सेकंड थर्ड ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स परसुइंग देयर डिग्री थ्रू ऑनलाइन, रिमोट, डिस्टेंस, हाइब्रिड, पार्ट टाइम या फिर एनी नॉन रेगुलर मोड, तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। हु हैव गेट स्कोर लेस देन 550 बट हैव अंडर ग्रेजुएट सीजीपीए 7.5 और हाइयर, यस, गेट स्कोर कम है लेकिन यूजी का स्कोर 7.5 या फिर ज्यादा है, वो भी क्या है, अप्लाई नहीं कर सकते इफ यू आर द गेट कैंडिडेट। ओके, स्टूडेंट्स परसुइंग ओनली मैथमेटिक्स कैन नॉट अप्लाई अंडर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। ओके, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एक सब्जेक्ट है, अगर आपने सिर्फ मैथमेटिक्स किया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स हु डू नॉट आंसर द मैंडेटरी एप्टीट्यूड टेस्ट एंड आर फाउंड चीटिंग ड्यूरिंग द टेस्ट, वो भी क्या है, वो एलिजिबल नहीं होते। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द धीरूभाई अंबानी स्कॉलरशिप स्कीम प्रोग्राम। आई होप दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। यस, सो डू अप्लाई, डू प्रिपेयर फॉर इट। अगेन टू ऑल दी एस्पायरेंट्स जो टारगेट कर रहे हैं आईआईटी जाम और स्वेट पीजी, तो आईएफएस उनके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही अच्छा और फ्री एप्लीकेशन जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वेर यू विल गेट टू सी द प्राइम क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, रैंकर की स्ट्रेटेजीज है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, टीचर्स हैंडआउट्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, पेपर एनालिसिस, कट ऑफ्स एंड मेनी मोर एट वन प्लेस। यस, व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज आवर कूपन, दिस इज योर आवर क्यूआर कोड, जहां से आप क्या कर सकते हो, ये क्यूआर कोड से स्कैन कर सकते हो एंड डायरेक्टली यू कैन गो डाउनलोड अवर एप्लीकेशन। वैसे ही अगर आपने हमारी वेबसाइट विजिट नहीं की है तो दैट इज www.ifasonline.com, where you can go and see so many things at one place. They all things are mentioned here. So thank you.